असली डैड जिग्नेश है? I don't believe this. इतनी दूर क्यों? पास और पास और पास। जानते हो, तुम्हें छू के मेरा पत्थर दिल पिघल गया। अपने हाथों को मेरे हाथों में दे दो। तुम्हारे हाथ इतने पथरीले कैसे हो गए? अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और आरोही कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। असल में ना मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे प्लीज? शट अप, बेहुदा इंसान। ओह नो, आरोही को रिपोर्ट मिल गई। ओह माय गॉड, आरोही! अरे यार, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? जिग्नेश, इतने प्यारे बच्चे का बाप वो घटिया अंडे जैसे सर वाला जिग्नेश कैसे हो सकता है? वेलकम लूजर। इतने बड़े लूजर हो तुम कि तुम्हारी सेक्रेटरी भी किसी और के साथ में जाके अफेयर करती है और उसका इल्जाम भी तुम अपने सर पे ले लेते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ये 70s के हीरो क्यों बनना चाहते हो? सबका इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूं, अपनी फैमिली के लिए मर जाऊं, वो भी ऐसी फैमिली के लिए जो क्लियरली तुम्हारे बारे में इतना सा भी केयर नहीं करती है। शट अप, बकवास कर रही हो। बकवास कर रही हो? तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि ये बकवास नहीं है। I mean, अगर तुम्हारे डैड होते ना तो मैं समझ सकती थी, पर जिग्नेश जैसे आदमी के लिए तुम ये कुर्बानी दे रहे हो? Are you mad? तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया। मैं अपनी जिंदगी में क्या करता हूँ और क्या नहीं, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे फर्क पड़ता भी नहीं है, पर जो जिग्नेश ने किया ना उससे मेरी लाइफ में फर्क पड़ रहा है और मैं कल सुबह होते ही ये बात सबको बताने वाली हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? ओह यस, करूंगी, बिल्कुल करूंगी। मैं थोक के भाव में SMS भेज दूंगी, मैं न्यूज़पेपर में छपाऊंगी, टीवी पे दिखाऊंगी। एंड यू नो व्हाट, इससे बेटर आइडिया मेरे पास। मैं शेफाली को बता दूंगी, 10 मिनट के अंदर अंदर अपने आप पूरी चंडीगढ़ को पता चल जाएगा। तुम ऐसा क्यों करोगी? कितनी बार बताऊं तुम्हें, मैं एक पॉसेसिव बीवी हूँ। अगर मेरे अलावा कोई और तुम्हें परेशान करता है तो मुझे लगता है कि मेरा हक छीन रहा है। अपने हक के लिए लड़ना तो सही बात है ना? अपने हक के लिए लड़ रही हो ना तुम? तो एक बार रुक के राशि के बारे में सोच लेना। जब उसे इस बात का पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? हाँ, जितना उसके साथ हुआ है वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है? उस बात का इससे क्या रिलेशन है? डोंट बी स्टूपिड आरोही। अपनी जिद में ये मत भूलो कि राशि अभी तक अपने सदमे से बाहर नहीं आई है। इतनी बड़ी बात वो झेल नहीं पाएगी। मैं भी उसके लिए चुप हूं और तुम भी रहोगी। इससे स्टूपिड बात तो मैंने मेरी जिंदगी में नहीं सुनी है। ये कौन सा तरीका हुआ राशि को प्रोटेक्ट करने का? जिस आदमी की एक गलती तुम छुपा रहे हो वो दूसरी गलती क्यों नहीं करेगा? जब उसे पता है कि तुम एनीवेज आगे बढ़ के उसका इल्जाम अपने सर पे ले लोगे। आरोही, राशि मर जाएगी। लुक, आज नहीं तो कल उसे पता चलने ही वाला है कि उसका हस्बैंड कैसा आदमी है। उसे ये सदमा झेलना पड़ेगा अर्जुन। दैट्स इट। मैं कल सुबह होते ही सबको जिग्नेश के बारे में सब कुछ बता दूंगी। मैं तुम्हें कसम देता हूँ, हमारे जीने या मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट यू नो व्हाट, तुम मर जाओ तो ज्यादा अच्छा है। मेरी लाइफ थोड़ी आसान तो हो जाएगी। जानता हूँ, इसलिए तुम्हें अपनी कसम नहीं दे रहा हूं मैं। उन खूबसूरत दिनों की कसम दे रहा हूं जो हमने एक साथ खुश गुजारे थे। अगर वो दिन, उन दिनों का कोई भी पल, एक भी सेकंड तुम्हारे लिए कुछ भी मीन करता है तो कल सुबह कुछ मत बोलना प्लीज। मुझ पे ये इमोशनल ब्लैकमेल मत ट्राई करो। प्यार, रोमांस, इन सब चीजों से मेरा विश्वास उठ चुका है। एंड बाय द वे, वो दिन मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं रखते थे। अब बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? बोलो, बोलो ना। अब बोलो, अब क्या हुआ? हाँ,
मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब जो करना है तुम्हें करना है। आई हेट यू, हैव अ बैड नाइट। हेलो, तुम ऐसे सो नहीं सकते। What are you doing? I hate this. ये लड़के हमेशा ऐसा करते हैं। सत्तू, डैड, चाचू और अब ये अर्जुन सिंघानिया। Listen, उठो। अपनी बात हो गई तो इसका मतलब सो जाओगे? हाँ? मुझे अभी और बात करनी है। उठो और बात करो मुझसे, फिर मैं कुछ बोलूंगी। मेरी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, तुम मेरी लड़ाई छोड़ के बीच में नहीं सो सकते। I hate this. And by the way, I hate you too. And you have a bad night too. सुबह होते ही मैं सबको बता दूंगी। मैं सबको बता दूंगी जिग्नेश ही रास्ता डाले। I'll tell everyone. अरे इसने तो कभी हमको अपनी फैमिली समझा ही नहीं। समझा होता तो सोचेगा ना मॉम, वरना इस तरह ये राशि की जान के पीछे क्यों पड़ा होता? रिलैक्स विघ्नेश, रिलैक्स। राशि को कुछ नहीं होगा। अरे कैसे कुछ नहीं होगा? इतने दिनों बाद राशि घर वापस आ रही है। डॉक्टर ने उसे कहा है कि वो कभी मां नहीं बन सकती है। कौन है ये? जो भी इसका बस सर फोड़ दूं। आई अंडरस्टैंड कि तुम राशि को लेकर कितना परेशान हो, और मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। वो डेनिस द मेनेस किसी आम आदमी का ब्लड प्रेशर हिला दे। तो राशि तो बेचारी बहुत ज्यादा डिप्रेशन से गुजर रही है। एग्जैक्टली मॉम, वो घर में वापस आ रही है और फिर इसकी वो नाजायज औलाद। I mean, कैसा लगेगा राशि को? इसकी गलती हम क्यों भुगते? राशि क्यों भुगते? कंचे, मैं बताती हूँ किसका बच्चा है। उसमें क्या बीतेगी किसी और के बच्चे को यूं देखकर यहाँ पर? एक मिनट। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। उन खूबसूरत दिनों की कसम दे रहा हूं जो हमने एक साथ खुश गुजारे थे। अगर वो दिन, उन दिनों का कोई भी पल, एक भी सेकंड तुम्हारे लिए कुछ भी मीन करता है तो कल सुबह कुछ मत बोलना प्लीज। क्या हुआ? Cat got your tongue? कुछ नहीं। बड़ी जल्दी हार मान। शायद ये लड़की इस घर में रहने के तरीके सीख रही है। अरे मॉम, अब इसकी प्रॉब्लम पे क्यों ध्यान दे रही हैं? एक तो राशि को धक्का देने वाली इस घर में है, ऊपर से ये बच्चा। जिग्नेश, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस डेविल को तो अर्जुन इस घर से बाहर निकाल ही देगा, है ना अर्जुन? राज कहीं नहीं जाएगा, इसी घर में रहेगा। इस घर पे उसका भी हक है। और मॉम, राज डेविल नहीं है, एक छोटा बच्चा है। और 5 साल के बच्चे शैतानियां करते हैं। क्या बकवास है? उसने एक कसम दी और मैं चुप हो गई। नहीं, कुछ नहीं होती ये कसम वसम। मुझे सब कुछ अभी बता देना चाहिए। तुम्हें उस राज को वापस हॉस्टल छोड़कर आना ही होगा। And that's final. तुम क्या चाहते हो? राशि यूं परेशान रहे? बच्चा तो इस घर से जाएगा ही। मॉम, इस घर पे राज का उतना ही हक है जितना हम सबका है। जब तक कि डैड खुद मुझे ये नहीं कहते कि राज को यहाँ से निकालो, मैं राज को कहीं नहीं लेके जाऊंगा। ये लोग अर्जुन से लड़ रहे तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? इनकी फैमिली अजीब है। लड़े मरे मुझे क्या? अर्जुन की हालत उसकी अपनी वजह से ऐसी है, तो मैं इतना नाराज क्यों हो रही हूँ? That's it. अब मुझसे नहीं देखा जाएगा। 1 मिनट ये सब और देखा तो मैं सब कुछ बोल दूंगी। क्या लेंगे सर? नॉट नाउ, बाद में। Hey, hi. What's up?
एनीवेज तुमने मुझे अभी इतना जल्दी क्यों बुलाया? मैं किसी का खून कर देती अगर मैं थोड़ी देर वहां रुकती तो। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है धोन से, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करूं? मेरा गुस्सा कंट्रोल करूं तो मैं कुछ फेंक दूंगी। एक मिनट। तुम नाराज किस पर हो? उस अर्जुन पे। उसने मुझे ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया जहां मैं कुछ नहीं कर सकती, किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। That's it. I have a solution. अपने गुस्से को निकाल दो, कंट्रोल मत करो आरोही, मत करो। है ना? That means मैं सब कुछ तोड़ दूं। Very good. नहीं, मेरा मतलब था अपने गुस्से के बांध को तोड़ दो। चीखो, चिल्लाओ, कह दो, सब कुछ कह दो। ऐसी फिलोसॉफिकल बातें मत करो, ठीक है ना? मैं अपना गुस्सा किस पे निकालूं? मुझ पर निकाल। इमेजिन करो कि मैं अर्जुन हूं और तुम्हें जो कुछ भी उससे कहना है कह दो। जो कुछ भी कहना है सब कुछ मुझसे कह दो, चिल्ला कर, चीख कर, जैसे चाहो वैसे। इससे तुम्हारा सारा गुस्सा निकल जाएगा और तुम्हारी भड़ास भी निकल जाएगी। एंड देन माय डियर यू विल फील बेटर। ट्राई इट। Fine. पर मैं तुम्हारे लिए वैसा फील नहीं करती हूँ दोन। ओके, क्लोज योर आईज। आंखें बंद करो। अब इमेजिन करो कि मैं अर्जुन हूं। राइट, जस्ट लाइक दैट। अब बोलो। I hate you so much. मुझे तुमसे रिलेटेड हर चीज से नफरत है। तुम्हारी मॉम से, तुम्हारे डैड से, तुम्हारे भाई से, तुम्हारे जीजा से, एवरीथिंग। मुझे खुद से भी नफरत है क्योंकि मैं कभी तुम्हारे लिए कुछ फील करती थी। तुम इडियट हो, स्टूपिड हो, डफर हो, लूजर हो। आरोही, अरे हाँ, ये किसे डांट रही है? I hate you. तुम्हारे साथ में एक सेकंड भी स्पेंड करना मेरे लिए मैथ्स का होमवर्क करने जितना है। अरे ये तो धुंधु है। दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते थे, बाद में वो लंदन चला गया था। I hate maths and I hate you, loser. हाय, मैं बड़ी खुश हूँ। आखिर में आरोही ने चंगा लड़का ढूंढा है। देखो तो सही, तब से उसे डांटे जा रही है और वो है कि मुस्कुरा के प्यार से उसे देखे जा रहा है। तो बात करें उससे। मम्मा कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? वो मैं तुम्हारी मम्मी को ब्रेकफास्ट करवाने लाया था। अरे धुंधु बेटा, कैसे हो तुम? मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। हाँ मम्मा, धोंधू यहाँ। अरे और बेटा यहाँ कैसे? जी आंटी जी, मैं तो यही हूँ आपके सामने। अरे पूछने का मतलब ये था कि तुम अपने पापा के साथ बिजनेस कर रहे हो कि लंदन में जॉब कर रहे हो? जी पापा जी तो बस। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसने अपनी बात अभी खत्म नहीं की। हाँ हाँ, तो मैं कहा, मैं बस ये पूछ रही थी कि आजकल क्या कर रहे हो यहाँ? इस बार उसे अपनी बात खत्म करने देना। अच्छा हाँ, तो वही बेटा, बस यही पूछ रही थी कि यहाँ आजकल क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपने प्यार को वापस जीतने आया हूँ। किस्मत ने उसे किसी और की तरफ मोड़ दिया, लेकिन मैं भी खिलाड़ी हूँ, किस्मत से हार नहीं मानूंगा। बस मैं यही सुनना चाहती थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इन्हें आपस में बात करने दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बातें करो, बैठो। चलो चलो चलते, बातें करो। अरे बातें करो। ये लोग तुम्हें देखकर कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रहे? बस स्टाइल ही ऐसा है, बैठो खाना खाते हैं। हाँ बिल्लू। भाई किधर हो? घर पर। क्यों? भाई अपनी भाभी है ना, उसको मैंने कोई लड़की के साथ देखा। क्या? हाँ, फिशिंग फाउंटेन की तरफ जा रहे हो लोग। सोचा आपको बता देता हूँ। हाँ, उसके बचपन का दोस्त है धोंधू, जानता हूँ उसे। भाई आप बोलो तो उसका 1-2 का 4 करो क्या? बहुत हंस के बात कर रहा था कमीना। नहीं उसकी जरूरत नहीं। वो मीट की दुकान अच्छी तरह से जानता है कि उसे आरोही से दूर रहना है। जाने दो। विशिंग फाउंटेन फेंकने तो जितने मर्जी सिक्के चाहते हैं, कुछ नहीं होने वाला। भाई लेकिन मैंने कहा ना बिल्लू, रिलैक्स। ओके।
एसीपी राजवीर, तुम मुझे फोन क्यों करोगे? भाई अब आदमी अपनी खुशी अपनों से शेयर नहीं करेगा तो किससे शेयर करेगा? दामाद जी। खुशी। खुशी, हमारी फैमिली की जीत और तुम्हारी हार की खुशी। अभी भैया और भाभी बाहर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, तो सोचा तुम्हें भी बता दूं। आरोही और तुम्हारा डिवोर्स बहुत जल्दी फाइनल होने वाला है। और अर्जुन, आरोही ने अब अपनी फ्यूचर के बारे में सोचना भी शुरू कर दिया है। इनफैक्ट उसने अपने लिए एक लड़का पसंद भी कर लिया। सच कहूं तो लड़का हमें भी बहुत पसंद है। भैया भाभी तो उससे मिलके भी आ चुके हैं। कौन सा लड़का? आरोही के बचपन का फ्रेंड धोंदू। अब तुम बहुत ही जल्दी आरोही की जिंदगी से बाहर जाने वाले हो अर्जुन सिंघानिया। तुम जंग हार चुके हो। रोमित, मुझे सिक्के ला के दे। आरोही, हमने गाड़ी 1 किलोमीटर दूर ऊपर हाईवे पर ही छोड़ दी। इतनी दूर पैदल चलाकर तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो यार? बस थोड़ी और दूर, वी ऑलमोस्ट देयर। अरे कितनी दूर? कहाँ है तुम्हारा विशिंग फाव? वाओ, ब्यूटीफुल यार। है ना ब्यूटीफुल? बहुत पुराना फाउंटेन है। कितने साल पुरानी? ये तो पता नहीं, पर बहुत पुराना। किसने बनाया इसे? पता नहीं, पर कोई अच्छा आदमी होगा। इसमें जो पानी है ये कहाँ से आता है? पता नहीं, पर बहुत ठंडा है। तुम्हें कुछ पता भी है? पता है, ये एक नॉर्मल फाउंटेन नहीं है। तो इसमें कुछ जादू वादू है क्या? एक्चुअली यस, कहते हैं कि इस फाउंटेन में कोई कॉइन डाल के विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है। रियली? रियली। तो तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो? हाँ, 5th स्टैंडर्ड में। मेरा सोशल स्टडीज का एग्जाम बहुत खराब हुआ था, तो मैंने आके यहाँ विश मांगी थी कि प्लीज मैं फेल ना हूँ, और मैं पास हो गई थी। फैंटास्टिक। एक मिनट। जब तुम 5th क्लास में थी तो मैं 7th क्लास में था, राइट? उस वक्त तो एक रूल पास हुआ था कि स्कूल वाले 5th क्लास तक के किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते। व्हाट? हाँ, तो वो भी मेरे विश मांगने की वजह से हुआ होगा। वैसे मैंने भी एक विश मांगी थी जो कि पूरी हो चुकी है। रियली? क्या? क्या नहीं? कौन? पूछो कौन? ओके, कौन? तुम आरोही, तुम। जब से आया हूँ बस मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक ही विश मांगी थी कि मैं तुमसे मिलूं, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी और के। सिर्फ मैं और तुम, सिर्फ हम दोनों। एंड नॉट टू फॉरगेट, बिना तुम्हारे उस इरिटेटिंग हस्बैंड की। ओहो दोस्त, तुमने किसका नाम ले लिया? बट एनीवेज, वो अभी तो यहाँ नहीं है ना। अभी तो सिर्फ हम लोग हैं, सिर्फ मैं और तुम। राइट, यू आर राइट। तो हम किसी और के बारे में बात क्यों करें? हम अपने बारे में बात करते हैं, मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में। वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहो। कह दूं? What's up? तुम? Hey guys. अब तुम मुझे इतना मिस करी थी कि मुझे आना ही पड़ा। मैं तुम्हें मिस नहीं करी थी, मैं तुम्हारे मिसिंग होने से खुश थी। Come on wife, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम मुझे मिस कर रही थी। तुम्हें किसने बताया कि हम लोग यहाँ हैं? छोड़ो। You know Arohi, out of all my wives, you're my favorite wife. joke? नहीं? After all, मुझे ही नहीं पता होगा कि तुम कहाँ हो, तो किसे पता होगा? हाँ? इसे? No, I don't believe this. तुम्हें इस विशिंग फाउंटेन के बारे में पता हो ही नहीं सकता। ये फाउंटेन? इस जमीन के बारे में मुझे नहीं पता होगा? बिंद रखिए की जमीन है। कुछ 20-25 साल पहले होटल बनाने वाला था यहाँ। हाँ। ये फाउंटेन बनाया और कंगाल हो गया, और फिर इस डर से कि कोई उसे ये जमीन खाली ना करवा ले, इसलिए उसने ये भूतिया फाउंटेन की कहानी बनाई है। रिजल्ट ये है कि आज तक उसी के पास है जमीन। ओ प्लीज, इस फाउंटेन में जादू है। जादू? यस, इसमें जो भी कॉइन डाल के विश मांगो वो पूरी हो जाती है। नहीं यार,
जादू तो तुम में है। तुम अगर इस फाउंटेन में पत्थर भी डालोगी ना और विश मांगोगी तो वो विश पूरी हो जाएगी। शट अप। और ये तुम मुझे बार-बार छू क्यों रहे हो? क्या करूं, तुम्हें देखते ही मुझे कुछ होने लगता है और फिर मुझे आसपास कोई नजर नहीं आता है। ओह, अब मुझे समझ आ गया। बेसिकली जब भी मैं और धुन साथ में होते हैं ना, तुम जेलस हो जाते हो, इनसिक्योर। इनसिक्योर हो जाता हूँ। नहीं, तुम्हें क्या हो गया वाइफी? तुम पागल हो गई हो? ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है। आते ही विशिंग फाउंटेन का सारा रोमांस खराब कर दिया। मैं तो तुम्हें इस फाउंटेन के बारे में सच ही बता रहा था। ओ प्लीज, अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की ना, मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूंगी। फाइन, मैं चले जाता हूँ। हाँ हाँ जाओ। थोन्स, आई एम रियली सॉरी, ये आदमी जरा पागल। जस्ट इग्नोर हिम। हम अपनी विशेस मांगते हैं, ओके? यू राइट आरोही। अर्जुन, आरोही सही कहती है, तुम बहुत बड़े दर्जे के लूजर हो यार। तुम्हारी खुद की वाइफ तुम्हें टच करने को नहीं देती और तुम जब भी मुझे देखते हो ये सब नाटक करते। लूजर। ओए, गरीबों के अंडरटेकर, तुम बीच में मत बोलो, ओके? ये मेरे और मेरी वाइफ की बीच की कहानी है, तुम बीच में मत बोलो। वो अभी मुझसे नाराज है इसलिए ऐसे बोल रही है, राइट? और मैं जिंदगी भर ऐसे ही नाराज रहने वाली हूँ। सो नाउ जस्ट लीव। चलो धोन्स, हम अपनी विश मांगते हैं। ये रखो ना। ओके। कॉइन? या आई हैव। फाइन फाइन, जा रहा हूँ मैं, पर जाते जाते मैं भी इस विशिंग फाउंटेन में मैं विश मांग के जाऊंगा। क्यों? तुमने तो कहा था इसमें जादू नहीं है। मैंने कहा था कि तुम में जादू है। धोन्स, आंखें बंद करके अपनी विश मांगो, ओके? क्या कहता? गरीबों का अंडरटेकर। भगवान, इस अर्जुन के बच्चे का सच में सर फोड़ देना। अगर जादू है तो ये धुंधु के सामने आरोही मेरे पास आ जाए। विश मांगते हुए आरोही और धुंधु ने एक दूसरे को मांगा होगा और मैंने मांगा है कि धुंधु के सामने आरोही मेरे पास आ जाए। ऐसे में तो ये स्टूपिड फाउंटेन भी कंफ्यूज हो गया। मैं आरोही और धुंधु के कॉइंस फाउंटेन में से निकालकर पार फेंक देता हूँ। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहे हो पागल आदमी? बताओ मुझे, क्या कर रहे हो? मैं क्यों बताऊँ? मुझे पता है कि मैं क्या करूँ और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? अरे ये कैसे आदमी से शादी कर ली तुमने? मैंने नहीं की, इसने मुझसे शादी की। मतलब तुझे तो मैं बताता हूँ कबूतर नंबर 2। अब चलो धोन्स, हम यहाँ से चलते हैं। इसको आना होगा तो ये आ जाएगा। लेट्स गो बाय बाय। गॉड। हाँ हाँ जाओ, तुम दोनों की विश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। ये तुम्हारा हस्बैंड थोड़ा डम्ब है ना? थोड़ा नहीं, बहुत। I mean, one thing I didn't understand. वो फाउंटेन के ठंडे पानी में कूद क्यों गया? शायद उसे बहुत दिनों से ठंड नहीं लगी होगी इसलिए। या फिर शायद उसे स्विमिंग करने को दिल कर रहा होगा इसलिए। No, no, I have a better one. शायद उसे डूब के मरना होगा इसलिए। नहीं, शायद वो शायद I think तुम्हारा वाला बेटर था। I know. एक मिनट, कितनी दूर आ गए? बस 2 मिनट में हाईवे आ जाएगा, चलें? Really? तो वो कहाँ है? वो अपने आप आया था। He knows the way. वो आ जाएगा, चलो। नहीं, पर वो हमें इतनी देर तक अकेले नहीं छोड़ता। कुछ गड़बड़ है। Let's go and check. Are you sure? हाँ प्लीज, चलो ना।
अर्जुन, ओह शिट। अर्जुन, ये कैसे हुआ? अर्जुन, अर्जुन, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वाओ गॉड, इस फाउंटेन में तो जादू है यार। इसका सर तो सच में फूट गया। अरे कहीं जोर से तो नहीं लग गई? भगवान जी, मैं तो मजाक किया था, आप तो सीरियस हो गए। तुम जल्दी आओ। हाँ आया। इसे बाहर निकालो। अर्जुन, अर्जुन गेट अप अर्जुन, कम ऑन अर्जुन। किसी को फोन करो हेल्प के लिए। अरे यहाँ नेटवर्क ही नहीं, किसको क्या फोन करूंगा? अरे कुछ अरे तो लेकिन करो। इसे घसीटते हुए भी खींच के हम दोनों एक साथ इसे 1 किलोमीटर दूर गाड़ी तक नहीं लेके जा सकते यार। कुछ तो करो, ये बहुत कांप रहा है। एक मिनट, कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। बिंदर, बिंदर, कॉटेज का। ओके ओके ओके, गेट अप गेट अप। उठा। ध्यान से। आराम से। ब्लैंकेट। हाँ ये लो। ओह माय गॉड, ये तो अभी भी शिवर कर रहा है। अब क्या करें? अरे तो बिल्कुल नीला पड़ रहा है यार। मुझे लगता है इसे बॉडी हीट की बहुत जरूरत है। क्या? बॉडी हीट, जिस्म की गर्मी। तुम पागल हो गए हो? ये सब सिर्फ हिंदी फिल्मों में हीरोइंस को चाहिए होता है। ये पहला लड़का होगा जिसे बॉडी हीट चाहिए। अब चाहिए तो चाहिए, नहीं तो ये गया, ये मर जाएगा। शट अप। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि लड़का लड़की को और लड़की लड़के को बॉडी हीट दे सकती। लड़का भी तो लड़के को दे सकता है ना। हाँ? तो तुम जाओ। नहीं 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 नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा। क्यों? कम ऑन दोस्त, प्लीज यार, चल ना। अरे मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ यार। फाइन, मैं खुद ही कर लूंगी। हाँ। जाओ डॉक्टर को तो बुलाओ। ओके ओके, आई विल गो, यू टेक केयर ऑफ हिम। आई हेट दिस। अगर मैंने ये नहीं किया तो ये तो मर जाएगा। अर्जुन, अर्जुन आंखें खोलो। अर्जुन उठो। तुम तो डॉक्टर को लेने के लिए गया है। बॉडी हीट। तुम क्या करूं? मुझे करना पड़ेगा ना। जहां तक मुझे याद है, आरोही मेरे पास आई थी, मुझे जगाया था और उसने मुझे बॉडी हीट दी, मेरे कपड़े भी चेंज कर दिए। अब चाय। गुड मॉर्निंग। तुम ठीक हो अब? हाँ। अब मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। कल रात के बारे में। कल रात को तुम फाउंटेन में गिर गए थे, फिर तुम्हें सर पे चोट लगी और तुम बेहोश हो गए। तुम बिल्कुल भीग गए थे, इसलिए बहुत बीमार पड़ गए थे। और तुमने मेरी जान बचाई। हाँ, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। अब मुझे एक और बात पूछनी है। पूछो। कल रात को हमारे बीच में क्या हुआ था? हमारे बीच मतलब मुझे याद है कि मैं काफी बीमार था और तुम मेरे पास आई। मैं बेहोश था
और अब धुंधु भी नहीं था। और अब तुमने कहा कि तुम मुझे बॉडी हीट, मैं उस इंसान को एक हक देना चाहता हूँ जिसने अपना सब कुछ देकर मेरी जान बचाई। कहाँ जा रही हो? डॉक्टर साहब को बुलाने। तुम्ही ने तो कहा जिस इंसान ने तुम्हारी जान बचाई है तुम उसे हक करना चाहते हो। डॉक्टर? कौन सा डॉक्टर? यहाँ डॉक्टर कब आया? तुमने मुझे जिस्म की गर्मी दी थी ना? What? एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कल रात को। तुम पागल हो गए हो? हुआ था। तुमने मुझे, यही हुआ था। अरे क्या हो गया अर्जुन? तुम्हारे सर पे चोट लगी थी शायद, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। ये तुम्हारा वहम है, तुम्हारा हैलुसिनेशन है। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। अर्जुन, अर्जुन बेटा। अर्जुन उठो, अर्जुन, अर्जुन उठ जाओ। लो, डॉक्टर साहब आ गए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप फिर से आए। इन्होंने तुम्हारी जान बचाई। थैंक गॉड कि धोन्स टाइम पे डॉक्टर साहब को ले आया और तुम्हारी जान बच गई। सही टाइम पर। बिल्कुल सही टाइम पर। डॉक्टर साहब को हक करके थैंक यू बोलना चाहते थे ना? कम ऑन, हक तो करो। थैंक यू डॉक्टर। अरे इसमें थैंक यू करने की क्या बात है बेटा? बस तुम में से कोई मुझे घर छोड़ दे। आरोही तुम अर्जुन के साथ ही रहो, डॉक्टर साहब को मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच धोन्स, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। यू टेक केयर अर्जुन। आइए सर, बाय चलिए। डॉक्टर साहब। चलो अब। मिस्ड कॉल्स तुम्हारे घर के नंबर से। तुम्हें यहाँ से कौन फोन करेगा? दादी को तो तुम बता के गई थी ना। तो फिर राज होगा, वो मुझे मिस कर रहा होगा। मैं अभी उससे जाके मिलती हूँ और तुम्हारे अगेंस्ट प्लान्स बनाती हूँ। प्लान्स बनाने से कुछ नहीं होगा, और राज को इस घर में रखना तो डैड से बात करनी पड़ेगी। क्या बड़बड़ा रहे हो? अभी से डर गए क्या? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। राज स्कूल गया हुआ है, दादी ने ही फोन किया होगा, उनको पूछो। तो मैं राज के वापस आने का वेट करती हूँ। जैसी आएगा उसे स्टैचू कर दूंगी। डैड से जाकर रिक्वेस्ट करूंगा, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। आई एम श्योर वो राज को उसकी फैमिली से दूर नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल वो मुझे भी तो इस घर में लेके आए थे। गुड मॉर्निंग डैड। अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। वो जो बच्चा है, क्या नाम है उसका? डैड राज,
मैं उसी के बारे में। हाँ राज, तुम उसे वापस छोड़ाओ।